तो डाइसैकेराइड में अगर कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नीट में यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ से इस लेक्चर को ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइसैकेराइड कितने होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो होते हैं 3 तरह के डाइसैकेराइड होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा डाइसैकेराइड बता रहा हूँ। तो कौन कौन से डाइसैकेराइड होते हैं? एक होता है हमारे पास माल्टोज होता है, एक ट्राईहैलोज होता है, एक सुक्रोज होता है, और एक क्या होता है, लैक्टोज होता है। तुम जनरली ये ध्यान रखना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। लेकिन थोड़ा सा एडिशनल एक दो इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होना चाहिए, किसके बारे में? ट्राईहैलोज के बारे में। तो ट्राईहैलोज भी एक तरह का डाइसैकेराइड होता है। अब हम बात करेंगे कौन किसमें किस तरह के क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, किसमें कैसा फ्रक्टोज होता है, इसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो हमें सबसे पहले बात करना है किसके बारे में? माल्टोज के बारे में। देखो, माल्टोज का मतलब होता है क्या कि ये जो होता है जर्मिनेटिंग सीड में पाया जाता है, इस वजह से इसको हम माल्टोज कहते हैं। ये जो होता है ये किससे बना होता है? तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। अब क्वेश्चन कि कौन सा इसके अंदर ग्लूकोज होता है, तुम्हें ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होता है। ये भी कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है। अब ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? आपस में क्या होती है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करते हैं? ये बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं? ये जुड़ते हैं और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? ये माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक बात क्लियर क्या? अच्छा, 1,4 का मतलब क्या होता है कि इस वाले ग्लूकोज का कार्बन 1 जुड़ता है और इस वाले ग्लूकोज का कार्बन 4 जुड़ता है। अब तुम्हें ध्यान रखना है, सुनना ध्यान से, जो ये वाला ग्लूकोज है इसका क्या होता है? C1 कार्बन फ्री रहता है। अब चूंकि C1 के पास क्या पाया जाता है? C1 के पास क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? फ्री रहता है। अच्छा, इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो ये क्या होगा? ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या होगा? ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। मतलब कि इसके अंदर का तुम अगर फेलिक सोल्यूशन और बेंडिक सोल्यूशन डालोगे तो क्या करेगा? ये कलर को रेड कर देगा। तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? बात समझ में आ गया? तो इतनी बातें तुम्हें माल्टोज के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ट्राईहैलोज के बारे में बात करते हैं। देखो, ट्राईहैलोज जो होता है ये इंसेक्ट या अर्थवर्म के हीमोलिम्फ के अंदर पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, इनके अंदर ट्राईहैलोज पाया जाता है। अब क्या होता है, सुना ध्यान से, ये किससे बना होता है? ये भी एक डाइसैकेराइड है। तो ये भी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। सर ग्लूकोज कौन सी है? तो यहाँ भी ग्लूकोज कौन सी होगी? अल्फा डी पॉजिटिव। यहाँ भी कौन सी ग्लूकोज? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होगी। ये दोनों आपस में किस लिंकेज से जुड़ते हैं ये तुम्हें ध्यान रखना होता है। तो ये आपस में 1,1 क्या करते हैं? ये 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, यहाँ पर 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। ठीक है, मतलब इसका भी, इस वाले ग्लूकोज का भी कार्बन 1 जुड़ता है और इस वाले ग्लूकोज का भी कार्बन 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। बात समझ में आ गया? सुनना ध्यान से, चूंकि दोनों ग्लूकोज हैं और ग्लूकोज के पास क्या होता है? C1 कार्बन पर CH2 ग्रुप होता है। अब देखो, इसका भी C1 कार्बन बीजी हो गया, इसका भी C1 कार्बन बीजी हो गया। तो इसके अगर इसके अंदर बेंडिक सोल्यूशन मिलाओगे या अगर तुम फेनिक सोल्यूशन मिलाओगे तो ये कलर नहीं देगा। इसका मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अगली बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। देखना ध्यान से, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? इसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये भी एक डाइसैकेराइड है, तो ये भी किसका बना होगा? ये भी 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होगा। अब कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं? तो यहाँ पर एक ग्लूकोज होता है और क्या होता है? एक फ्रैक्टोज होता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। अब कौन सा ग्लूकोज? तो तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होते हैं? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। कौन सा? फ्रैक्टोज। तो तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर बीटा डी नेगेटिव फ्रैक्टोज। बात समझ में आ गया? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या कि ग्लूकोज का कार्बन 1 पार्टिसिपेट करता है और फ्रैक्टोज का कार्बन 2 पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में। अब खास बात होती है, ग्लूकोज के कार्बन 1 पर CH2 ग्रुप पाया जाता है। ये तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, खाली नहीं है। फ्रैक्टोज के C2 कार्बन पर CO ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। वह भी बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में, वो भी खाली नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप खाली नहीं है। CHO या कीटोन में से कोई भी ग्रुप खाली नहीं है। इस वजह से अगर इसके अंदर तुम फेलिक सोल्यूशन या बेंडिक सोल्यूशन मिलाओगे, फेलिक सोल्यूशन या बेंडिक सोल्यूशन मिलाओगे तो ये कलर नहीं देगा। और कलर नहीं देगा तो क्या होगा? ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या होगा? ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये बात तुम्हें सुक्रोज के बारे में पता चल गई। एक तुम्हें और बात बताता हूं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं?
इनवर्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसको हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। इसको इनवर्ट शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इस सुक्रोज के अंदर तुम प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो यह सुक्रोज क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, राइट डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, वो शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे, इसके बाद जब लाइट पास करोगे, प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे, तब क्या करेगा वो, उस दौरान क्या करेगा, उसको वो लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉक डायरेक्शन में क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। बात यहां तक क्लियर किया? चलो आगे बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज भी एक तरह का डाइसेक्राइड है, यह भी दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से मोनोसेक्राइड होते हैं तो सुनना ध्यान से। यहां पर एक ग्लूकोज होता है और एक गलैक्टोज होता है। क्या होता है? एक ग्लूकोज और एक गलैक्टोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। अब कौन सा ग्लूकोज, तुम्हें ध्यान रखना है, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज पार्टिसिपेट करते हैं, और ये भी क्या होता है, बीटा डी पॉजिटिव गलैक्टोज। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, 1,4 क्या होते हैं, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ में आ गया? लैक्टोज के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, ये मिल्क के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? मिल्क के अंदर मिलता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिल्क शुगर कहते हैं। अब देखो ध्यान से, इस ग्लूकोज का C1 पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने के अंदर, और यहां पर इस ग्लैक्टोज का 4 पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने के अंदर। अभी भी इसका क्या है, C1 कार्बन क्या है, C1 कार्बन में जो CH2 ग्रुप होगा वो खाली है। इसका मतलब इसके अंदर अगर बेंडिक सोल्यूशन या फेलिक सोल्यूशन मिलाओगे तो ये क्या करेगा, रेड कलर देगा। इसका मतलब ये कैसा शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा? ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो कौन सा डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, कौन कलर देगा, कौन कलर नहीं देगा, कौन किसका बना हुआ है, कौन कौन से उसमें टाइप के ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड होते हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।